एक नया दिन, एक नई सुबह हमें यही सिखाता है कि हमें हर रोज़ मेहनत करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अल्लाह पे भरोसा रखना है। और क्योंकि अल्लाह पे जब हम भरोसा रखते हैं ना, तो हमारी कोशिशें छोटी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह के बड़े बड़े जो माजे होते हैं, करामात होते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है ना दोस्तों हर चीज़ की तासीर बदलने में कादिर है। तो इस तरह से हमें अपने रब पे भरोसा करना है, मेहनत करते रहना है। जिंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन को बेहतर बनाने की जो कोशिश है वो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों आइए आज का दिन की शुरुआत हम ना किसी की शिकायत से नहीं, बल्कि अल्लाह के शुक्र से और उनकी उम्मीद से, उन पे भरोसा रख के, क्योंकि अल्लाह जो है ना, अल्लाह तकदीर बदलने वालों में से हैं, तासीर बदलने वालों में से है। तो इस तरह से है ना, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है और मेहनत तो हमें लगातार करते रहना है। जो हर दिन दोस्तों, हर दिन है ना एक नेमत भरी है और इम्तिहान भरी है, लेकिन हमें फ़र्क इतना है दोस्तों कि हम उसे शिकायत के साथ देखते हैं कि अल्लाह के शुक्र के साथ देखते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ना दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं होती है, लेकिन अल्लाह ने हमें जो छोटी छोटी जो नेमत दी है, उसमें छोटी बड़ी दोनों ही शामिल है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों। जैसे कि हमारा छत है, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने हैं, हमारी सेहत है। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम बानो है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। तो हम अक्सर ना दूसरों की ज़िंदगी को देख कर सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और जो है सो बहुत कम है, लेकिन जब हम गौर करते हैं ना, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। एक छत है, अपना एक परिवार है, बहुत कुछ है, छोटी बड़ी कुल मिला के बहुत सारी नेमत है जिससे हम अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही सोच और यही उम्मीद से अपनी ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सबकी मेहनत को देखने वाला है और उसका अजर देने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सुबह का टाइम था और मैं फैज़ान के स्कूल में गई थी, फीस पे करना था, तो मैं स्कूल में गई थी और कुछ उनके काम भी थे, वो सारे ड्यू थे स्कूल से, तो वो मैं क्लियर करने गई थी। वहाँ से आते आते दोस्तों मैंने जो है ना, हालांकि मैं नाश्ता बनाई थी, बच्चों को टिफ़िन दी थी, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करके गई थी, लेकिन फिर भी मुझे डोसा खाने का दिल बोल गया था। तो फैज़ान के पापा जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है ले लिए थे, लेकिन वो बोले कि तुम खा लेना, मैं ये मेरे लिए बना देना। तो मैं जल्दी में से फैज़ान की प्रिपरेशन पूरा करी थी, लेकिन जब बना के दी तो सिर्फ फैज़ान को ही बना के टिफ़िन दी, बाकी सब मैं छोड़ के चली गई थी आके गरम गरम बनानी। और बारिश एक साथ हो रही दोस्तों, लगातार हो रही, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जा रही, जैसे कि कपड़े नहीं सूख रहे तो घर में डालना पड़ता, तो घर से जैसे कि गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो ये सब साइड करके, क्योंकि बारिश का भी इंजॉय करना है, बारिश भी बस अल्लाह की रहमत ही समझ लीजिए। किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए उसकी खुशी है। बहुत लोगों को बारिश पसंद आती है, बहुत लोग इसे फेस करते हैं, मतलब कि बाहर के लोग जो होते हैं, जो कारोबार में रहते हैं, सब्जी मंडी में अपनी जो इसकी ये करते हैं, तो वो उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जो घर बैठे औरतें होती हैं ना, उनको थोड़ा सा बारिश पसंद आती है। तो उसी तरह मुझे भी थोड़ी बारिश पसंद आती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा महसूस करूँ, जो मतलब वो मेरे जो है ना, अल्लाह जब बारिश करते हैं ना, तो बारिश के वक्त की जो दुआएं होती है ना, वो बहुत उस वक्त की जो वक्त होती है ना, बहुत कबूलियत की वक्त होती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी बारिश की तरफ तवज्जो दे, तो फिर अपने लिए बड़ी बड़ी दुआएं मांगा करें, ढेरों दुआएं मांगा के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि उस वक्त ना अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मैं नाश्ता बना ले रही हूँ। नाश्ता बना के फैज़ान के पापा को दूंगी, और मैं सालन नहीं बनाऊंगी। सालन हमारी नन्नी के पास से आई थी, वो जो मछली, मतलब हम लोग जो फंक्शन में गए थे ना, तो वो वहाँ से मछली जो है ना, हमारी छट्टी में जो होता है ना, मछली बनती है, तो वहाँ छट्टी की फंक्शन थी, तो वहाँ से
मछली मैं दे दी थी, मेरी नानी जो है ना टिफ़िन पैक कर दी थी। तो मैं फटाफट से रात को दावत खा के आई थी और सुबह में मैंने ये नाश्ता बना ली थी। मछली रोटी है और पराठे बना लूँगी और रोटी बना लूँगी, सॉरी पराठे बना के हम फैज़ान के पापा और थोड़ा मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर काम करते करते लेट हो जाता है, तो थोड़ा सा उनके साथ में उनकी कंपनी दे दूँगी, खा लूँगी। यहाँ पे फैज़ान फुरकान जो है ना स्कूल चला गया था और अभी है मेरे साथ ही, तो वो अभी सो रही थी, क्योंकि बहुत वो है ना लेट सोती है और लेट ही उठती है। तो इसलिए मैं उससे पहले उठने से पहले जो मेरे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कपड़ों को धूप में डालना, छत से मोटर चालू करके पानी भर देना, पौधों में पानी डाल देना, थोड़ा सा अपना लुकवार्म वाटर पी लेना, ये सब जो तक काम स्टार्टिंग का है। थोड़ी थोड़ी देर में वो उठती रहती है, मैं उसे फीड करा के फिर से सुला देती हूँ, क्योंकि छोटी है, अभी थोड़ी थोड़ी माँ की ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। तो मैं वो उसको साथ जा जा के उसको हम थोड़ा सा केयर करती रहती हूँ, संभाल लेती हूँ। जब वो उठेगी ना दोस्तों, तो फिर उसके पास ही वक्त गुजर जाता है। उसका डायपर चेंज करो, उसको खाना खिलाओ, जो कपड़े चेंज करना, वो उनसे सारी दिन की जो रात भर सोती है तो उसका बॉडी पेन होने लगता है, उसकी मालिश करना, कुल मिला के 1-1.5 घंटा मेरे को उसमें लग जाता है। तो इस तरह से उससे पहले से मैं यहाँ पे उसके लिए मैं क्या की हूँ कि पराठे बना के प्लेन रोटी जो होते हैं ना फुलके, वो मैं फुलके बना के उसमें दूध में भिगो देती हूँ, तो ज़रा सॉफ्ट हो जाता है। और स्कूल बच्चे जब है ना दोस्तों, ये स्कूल के बाद की जो क्लिप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आया है दोनों की तबीयत ख़राब है, फुरकान भी एकदम सुस्त आया है और फैज़ान भी, तो दोनों की तबीयत ख़राब है। लेकिन फुरकान है ना थोड़ा वीक है, क्योंकि वो मतलब अच्छे से खाना नहीं खाता, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे खिलाना पड़ता है, तो इसलिए उसे बहुत कमज़ोर है। तो वो जब भी बुखार लगता है ना, एकदम से उसकी हालत ढीली पड़ जाती है, वो हमेशा सोता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये डॉक्टर के ही तरफ से एडवाइस है कि मैं फटाफट से मैं ORS हमेशा मतलब अपने स्टोरेज में रखती हूँ, कि कभी ख़त्म हो जाए तो मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उसे पिला लूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़े फ्लेवर चेंज करके, ये सरकारी है दोस्तों। मैं फैज़ान फुरकान को ना अक्सर मैं लेके जाती हूँ ना, मतलब 99% मैं सरकारी में ही, गवर्नमेंट दवाखाने में ही डॉक्टर के पास ही लेके जाती हूँ। वहाँ पे इसकी ना दवा इसको सूट करती है, तो वहाँ से ही मैं ORS पाउडर ला लेती हूँ। तो अभी मैं उसको ORS पाउडर बना के दूंगी, इसको घोल के दूंगी हर 15 मिनट में दोस्तों, 3 से 4 मतलब बार मैं हर 15 मिनट में मैं देती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोस्तों मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी रूटीन में ना मतलब कुछ मुराद रख के मैं कुछ ये कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो वो मैं पढ़ रही थी, तो उसके दौरान जो है ना मेरी गुड़िया है ना पूरे डॉल को निकाल के, मैं एक तस्वीर से पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे पास नमाज पे 5-5 रखी रहती है, उसको ले के घूमती रहती। फिर मैं फैज़ान है ना मुझे ला के जमा करके देता है, फिर वहाँ से वो लेके घूमती रहती है। तो इस तरह से अब मैं इस पे फोकस करूँगी कि मेरा घर नहीं बिखरा, ऑर्गेनाइज रहे। तो मैं ये मिस कर दूँगी कि मेरा फिर जो पढ़ना है वो मेरा बाकी रहता। तो ये मगरिब का ही टाइम है, और देखिए यहाँ पे सारा घर को मेरी बेटी बिखेर के रखी है। लेकिन ये फिर फैज़ान है जो उठा लेगा, चाहे मैं उठा लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे अच्छा लगता है कि मेरी अभी है जो है ना सुकून से खेलती रहती है, मैं अपनी निगरानी में उसको रखी रहती हूँ, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, वो भी अपना अच्छा टाइम गुजर जाता है मेरे बच्चों के साथ। अभी फैज़ान का एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन मालूम नहीं कि वो एग्ज़ाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि और सर्दी खांसी बुखार सब है। खाना तो दोनों बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इतना मतलब इतनी ज़बरदस्ती से खाता है ना कि कोई सा। मैंने आज उसे वेजिटेबल सूप बनाई थी, ड्रम स्टिक, पालक, गाजर, बीटरूट ये सब डाल के ज़बरदस्ती मैं खिलाई हूँ। वो साबित जो है ना अक्खा जो रहता वो बच गया, बाकी ज़बरदस्ती खिलाई हूँ। अब मौसम की तो हाल ही मत पूछिए, थोड़ी देर में बारिश हो रही, लेकिन एक सा हो रही, बहुत ज़ोर से हो रही, फिर तेज़ कम हो जा रही। अभी तो इतनी तेज़ हवा के साथ दोस्तों बारिश हुई ना,
मैंने फटाफट से पानी कैच कर ली, क्योंकि बाहर से आने के बाद ना रेती बहुत पैरों में आ जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे मैं पानी मग रख के रख देती हूँ, जिससे पैर में डाल के आने से ना थोड़ा जो है ना रेती कम हो जाता है। तो इस तरह से मैं वहाँ पे पानी जमा कर लेती हूँ, बारिश का पानी। अब और कभी कभी बारिश के पानी से कपड़े धोने से भी बहुत साफ़ होते हैं। जैसे ड्यूटी वाले कपड़े, फैजान के पापा का जो जॉब वाले कपड़े होते हैं वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उसे थोड़ा सा ब्रश मारना पड़ता है। तो इसके लिए जब मैं बारिश के पानी में भिगो देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये भी एक यूज़ कर लेती हूँ। ये तो पानी पैर वैर धोने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और एकदम से बादल इतने घने काले हो गए, तो जल्दी से मैं अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कपड़े जो है ना धुल के रखी थी, तो फैलाए नहीं थी, क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे थे ना। जब बच्चे शांत हो जाएंगे जब जाके मैं कपड़े ही डालूंगी। जब सब खा पी के सुकून से जाएंगे तो फिर मैं फ़ैन ऑन डाल दूंगी। और जो मेरा जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है वो ख़राब है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। मिलते हैं दूसरे